हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग से पहले सबसे पहले आपके आसपास के आभा मंडल की सफाई हो जाए। जो भी नकारात्मक एनर्जी आपके आसपास है वो सब रिमूव हो जाए। आपको स्मोक पंख से एक सकारात्मक एनर्जी प्राप्त हो, पॉजिटिव वाइब्स आपको प्राप्त हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो ये एक बिल्कुल जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग के साथ बहुत सारी संभावनाएं हों या आपके साथ मैच कर जाए, या फिर आप लोगों को ऐसा लगे कि ये चीज़ें मेरे साथ नहीं हो रही, बट हो सकता है आगे जाके कोई ऐसी चीज़ें आपको पता चले जो आपके साथ मैच करती हो। और ये एक लवली रीडिंग हो सकती है, एक केयरिंग रीडिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो टॉपिक आ रहा है, क्या वो अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं। तो कोई ये आपके अपने हो सकते हैं या कोई ऐसे हो सकते हैं जो आपके एक्स हो सकते हैं। मतलब जिसके बारे में भी आप यदि सोच कर ये रीडिंग को देखेंगे तो आपको फील होगा कि वो आपसे इस समय क्या कह रहे हैं, वो या आपके बारे में इस समय क्या कह रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगा। और टाइटल में उससे रिलेटेड जो मेन बात है वो ज़रूर मैं आपको शो करूँगी। तो आपके सर्वोच्च कल्याण के लिए ये रीडिंग की जा रही है। संभावना है कि आप लोगों के साथ ज़रूर रेजोनेट होगी। हरे कृष्णा एवरीवन। और ग्रैटिट्यूड शो करते हैं उस ब्रह्मांडीय शक्ति का जिन्होंने इस रीडिंग के लिए आज हमें चुना है, और इस रीडिंग के ज़रिए वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। इसलिए अभी से ही उनका हम सभी शुक्रिया अदा करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और अपने सभी गुरुजनों का भी धन्यवाद करेंगे कि उनकी कृपा से हम सभी अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा परिवार सुरक्षित है और हमारा काम भी सुरक्षित है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो देखते हैं आज क्या वो अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं। तो पहले इसका पता लगाते हैं। तो यस, बिल्कुल वो अभी भी आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ये कौन हो सकते हैं इनका पता ज़रूर लगाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर अभी जो मैसेज आ रहा है कि ये कौन है जो अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, तो ये आर्कएंजल्स हो सकते हैं, ये आपके पूर्वज हो सकते हैं, ये आपके साथ जो कई जन्मों से जुड़े हुए हैं वो लोग हो सकते हैं। और वो अभी आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आपकी सेहत को लेकर यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान हो जाए, आपके जीवन में प्यार आए, आपके जीवन में एक खुशियाँ आए, और आपके वो लोग भी ईश्वर से दुआ कर रहे हैं आपके लिए। ये आपके अपने हैं जो आपकी भलाई के बारे में सोच रहे हैं, आपके उत्थान के बारे में सोच रहे हैं, आपके जीवन में फिर से नई खुशियाँ आ जाए इसके बारे में वो सोच रहे हैं। वो आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों के घर में यदि किसी बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक है, यदि किसी बच्चे का जन्म है तो ये एक रीबर्थ का भी कार्ड है। मतलब आपके एंसेस्टर्स ने आपके घर का चुनाव किया है, ये मुझे समझ में आ रहा है। और बहुत जल्दी आपकी अंतरात्मा से भी ये एक मैसेज फील होगा कि वो आपको उस समय पुकार रहे हैं। खूब सारी चॉइसेस हैं, पॉजिटिव डिसीज़न हैं जो आप इस समय लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एंसेस्टर्स की कॉलिंग भी मुझे नज़र आ रही है। वो आपके साथ कुछ जजमेंट करने वाली है। हो सकता है आपके साथ उनका बड़ा प्यार भरा रिश्ता रहा हो, कुछ लेना देना बचा हो, और वो उसको पूरा करने के लिए इस धरती पर इस समय आए हुए नज़र आ रहे हैं। रीबर्थ का कार्ड है, तो उन्होंने जन्म लिया है और वो अभी भी आपके बारे में ही सोचते हैं, और इसीलिए उन्होंने आपका घर का चुनाव किया है। ये और कौन हो सकते हैं? ये वो हो सकते हैं जो आपके साथ कभी एक अच्छा वक्त बिताया। ये आपसे छोटे हो सकते हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत इंथियास्टिक हैं, और बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। और लेकिन वो अभी इस समय ये कहना चाहते हैं कि उनका अभी टाइम प्यार के लिए नहीं है। वो अपने काम पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, अपनी पोटेंशियल को और ज़्यादा निखारना चाहते हैं, और नई नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं। अपने काम पर इस समय उनका ज़्यादा इस समय फोकस नज़र आ रहा है। वो कहना चाहते हैं रियली वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन हो सकता है काम के कारण वो आपको उतना वक्त नहीं दे पाते हैं। वो एक्साइटेड हैं, लेकिन इस पॉसिबिलिटीज़ के लिए भी एक्साइटेड हैं क्योंकि उनके लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, और वो ये बताना चाहते हैं कि उनके जीवन में कुछ नई नई चीज़ें हो रही हैं, और उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और कमिटेड हैं, और इसीलिए शायद वो इतना वक्त आपको नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनको इस समय बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है।
क्योंकि वो ग्रोथ की तरफ, अपने बिजनेस की ग्रोथ की तरफ या जॉब में ग्रोथ की तरफ इस समय ज़्यादा फोकस हैं। और रियली वो यही कहना चाहते हैं कि बहुत ईश्वर की कृपा से उनको अपॉर्चुनिटी मिली है। वो एक फ्री स्पिरिट है, वो अपने कामों को अपने अंदाज से करना चाह रहे हैं और वो आपसे ब्लेसिंग्स भी मांगते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, तो इस समय वो बहुत परेशानी में हैं, मेंटल स्ट्रेस में हैं, कुछ उनके लाइफ में इश्यूज़ आए हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि इन इश्यूज़ से वो ऊपर हो जाए और हो सकता है वो आपसे कनेक्ट करके आपसे कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं। कुछ ऐसे उनके लाइफ में स्ट्रेस आए हुए हैं जिसके कारण कुछ नेगेटिविटी उनको फील हो रही है और वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहते हैं, इसलिए भी आपसे वो कनेक्ट करना चाहते हैं। वो कोप अप करना चाहते हैं, इन सारी सिचुएशन से निकल कर बाहर आना चाहते हैं और वो चाह रहे हैं इस समय कि आपकी मदद उनको मिल जाए और इसीलिए वो आपके बारे में इस समय सोच रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि इस मुसीबत से आप उनकी थोड़ी सी मदद कर दो। हो सकता है उनको रातों को जो नींद नहीं आ रही थी, परेशानी हो रही थी, उनको ये बात तो समझ में आ गई है कि ये कुछ अंदर से बहुत ज़्यादा तूफ़ान उठ रहा है उनके लाइफ में और उसको सेटल डाउन करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे एडवाइस लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको थोड़ा सजेस्ट करें और वो अभी भी आपके बारे में ही सोच रहे हैं कि आपसे कैसे कनेक्ट करूं, कैसे बात करूं, कैसे अपनी बातें रखूं, कैसे आपसे वो हल निकालें, है ना, इसके बारे में वो सोच रहे हैं। तो देखते हैं वो अभी भी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपको बहुत धनवान मानते हैं, बहुत प्रॉस्पेरिटी में मानते हैं। वो मानते हैं आप एक सफल इंसान हैं, आपके शुक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। वीनस आपका 5 नंबर भी हो सकता है, डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है, 6 नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ में 24 आ सकता है, या तो 15 हो सकता है, 6 हो सकता है, 24 बोला था। तो डियर, ये जो कार्ड है वो यहाँ ब्यूटी को शो कर रहा है, आपकी सुंदरता को शो कर रहा है। यहाँ उनकी फेमिनाइन एनर्जी नज़र आ रही है और वो इस समय बहुत इमोशंस में हैं, बहुत फील कर रहे हैं, आपके प्यार को फील कर रहे हैं। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो कि किसी आपके लाइफ में कोई ऐसी लेडी हैं या ऐसी ब्यूटी हैं जो आपको इस समय बैठे बैठे याद कर रही हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही हैं, आपके साथ बातों को याद कर रही हैं, आपके साथ जो बिताए हुए खुशी के पल है उसको याद कर रही हैं। वो इस समय आपके बारे में सोचकर ये बताना चाहती हैं कि आपके साथ बताए हुए वक्त भी बहुत अच्छा था, सुखनुमा था। हो सकता है आप उनके ट्विन फ्लेम जर्नी में रहे होंगे और वो इस समय ये आपको बताना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी भी घटनाएं घटी जो कि उनको लेकर वो कई बार फील करती हैं, अच्छा भी फील करती हैं, बुरा फील करती हैं, मतलब वो फीलिंग के जितने भी उसके एस्पेक्ट्स हैं वो सब चीज़ को वो यहाँ पर देखती हैं। और कई बार ऐसा भी फील करती हैं कि वो फिर से आपसे बात करना चाहे या वो आपको कनेक्ट करना चाहती हैं। इमोशंस में है, वो अपने इमोशंस को शेयर करना चाहती हैं इस समय। वो चाहती है आप उनको सुने, वो अपनी बातें कहना चाहती है, अपनी ज़िंदगी की बातें कहना चाहती है, अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहती हैं। वो अपनी प्रॉस्पेरिटी में है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस वो अपने इमोशंस को अपने एक लव वन के साथ शेयर करते हुए अपने आप को खुशी देना चाहती हैं। ये एक माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, आपकी एक्स लवर भी हो सकती है जो ये फीलिंग आपको बताना चाहती है। तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं, अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं, अपनी जीवन के अबंडेंस को वो किस तरह से जी रही हैं या काम को कैसे कर रही हैं, वो ये भी सब बताना चाहती हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर 2 कार्ड्स और आए हैं। जिनके बारे में आप अभी सोच रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, ये सब एंड हो चुका है। वो ये भी जानती हैं और वो इस बारे में भी सोच रहे हैं कि जितने लोग आपको कनेक्ट करना चाह रहे हैं या आपसे बात करना चाह रहे हैं, इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका उनका बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट सिचुएशन है। नो की फीलिंग भी है, डेथ का कार्ड भी है, नो कांटेक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और वो इस एंडिंग को फील भी करते हैं, है ना, इस एंडिंग को फील भी करते हैं कि किस तरह से अनएक्सपेक्टेड वे में ये सारी खुशियाँ छीन ली गई हैं या सडनली ख़त्म हो गई हैं और फिर से उनको एक अपना जीवन नए सिरे से शुरू करना पड़ा।
तो जीवन में बहुत सारे उन्होंने चेंजेस दिए हैं, देखे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में देखा है, बहुत सारे वक्त को उन्होंने अपने लाइफ में बदलते हुए देखा है। कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है, ये भी कुछ लोग आपसे बताना चाहते हैं कि उनके जीवन में डिफ़िकल्टीज़ है इस समय, और इस समय वो आपको मिलकर अपने टाइम के बारे में बताना चाहते हैं कि किस तरह से मैं अपने टाइम को बदलूं। आप एक टैरो रीडर हो सकते हैं या फिर आप एक काउंसलर हो सकते हैं, और वो अपनी सिचुएशन को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि मेरी सिचुएशन में इस समय बहुत कुछ नुकसानदायक है, बहुत सारी चीज़ें ट्रॉमेटिक टाइप से हो रही हैं। वो चाह रहे हैं कि उनके जीवन में एक नई शुरुआत हो जाए, और कुछ उनके एक्स भी चाहते हैं कि फिर से वो आपसे बातें करना आरंभ करें, एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। या आपके ऐसे दोस्त भी हो सकते हैं जिनके आप अभी तक बहुत ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। इस समय सडनली उनको आपका ही चेहरा नज़र आ रहा है, और इसलिए वो आपके बारे में अभी भी सोच रहे हैं। ये जो सोच रहे हैं आपके बारे में, वो है बहुत दानी इंसान। उनको लोगों को खाना खिलाना, लोगों को गिफ्ट देना, लोगों को अच्छी अच्छी बातें शेयर करना, अपने पैसे को भी शेयर करना, डोनेशन करना, इनको बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा इंसान अभी आपके बारे में जो सोच रहा है, वो यही सोच रहा है कि आप भी बहुत हेल्दी पर्सन हो, वेल्दी पर्सन हो, और वो आपसे इस बारे में बहुत सारी चर्चाएं करना चाहते हैं, चैरिटी से रिलेटेड चर्चाएं करना चाहते हैं, या वो खुद भी चैरिटी संस्था चला रहे हैं और वो आपसे भी कुछ कहना चाहते हैं कि आप भी इस चैरिटी में थोड़ा सा अपना योगदान दे दें। इस समय आपको लेकर भी वो कई लोगों से बातें कर रहे हैं कि किस तरह से आप एक दानी पुरुष थे या दानी महिला थी, किस तरह से आपको लोगों को मदद करना पसंद आता था, आपके पास क्या है आप नहीं देखते थे। यहाँ जो एक और मैसेज आ रहा है कि वो इस समय वो भी याद कर रहे हैं कि किस तरह से आपने उनको प्यार दिया था, सपोर्ट किया था, किस तरह से आप हर वक्त उनके लिए खड़े रहते थे। वो ये भी देख रहे हैं कि आपकी एनर्जी को इस समय फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं कि आप कभी किसी चीज़ के लिए कुछ अनकंडीशनल लव, है ना, अनकंडीशनल लव वो आपका देखते हैं हमेशा, कि आपने कभी प्यार के बदले कुछ मांगा नहीं, और वो इंसान इस समय आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। तो क्या अभी भी क्या अभी भी कहा तो इतने कार्ड्स आए हैं तो हम नहीं ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा कार्ड्स आए हैं। तो देखते हैं इनकी करंट स्थिति में वो आपसे क्या कह रहे हैं। देखते हैं करंट स्थिति में वो क्या कह रहे हैं। मूविंग होम, लैक ऑफ डियर, यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं कि अब वो अनएक्सपेक्टेड वे में आपसे मिलते हुए नज़र आएंगे। बहुत जल्दी किसी का आपको कॉल आएगा, या फिर आपको ऐसा फील होगा कि वो रिस्क लेना चाह रहे हैं आपसे बात करके। हो सकता है आपके बीच में बहुत ज़्यादा बात नहीं होने के कारण गैप हो गया होगा, बहुत समय का गैप हुआ है, लेकिन वो फिर भी आपसे मिलना चाहते हैं। वो आपसे अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकलकर आपसे बात करना चाहते हैं। तो ज़रूर किसी का कॉल आएगा या फिर मैसेज आएगा, आप इन दिनों ध्यान रखिएगा। क्योंकि वो इस समय बहुत दुखी हैं, इस समय वो खुश नहीं नज़र आ रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ डिसअपॉइंटमेंट देख रहे हैं वो, और कुछ ऐसे लोगों से भी उनकी मुलाकात हो गई है जो कि उनके जैसे नहीं हैं, और उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा है, और वो सोचते हैं कि आपसे कोई भी मिले तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि आप सबके चेहरों पर स्माइल लेकर आते हैं, और वो चाहते हैं आपसे मिलकर वापस अपने जीवन में कम बैक कर सकें, और इसीलिए वो आपसे इस समय मिलने के बारे में सोच भी रहे हैं। फाइनेंशियल स्टकनेस मुझे यहाँ नज़र आ रही है। इस समय बहुत मेहनत कर रहे हैं वो, प्रोडक्टिविटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपनी रूटीन को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं वो, लेकिन फिर भी अपने रास्ते में कहीं ना तो कहीं उनको फील हो रहा है कि मेरा फोकस बिगड़ जाता है, मैं जो काम के लिए एक्शन ले वो काम बनते नहीं हैं, मेरा डिटर्मिनेशन बहुत है लेकिन फिर भी मुझे वो बेस्ट चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, और हो सकता है वो अपने लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, और हो सकता है वो आपके साथ कुछ डिस्कस करें, प्लान करें, बातें करें, ताकि उनकी आत्मा जो इस समय एक थोड़ी नेगेटिव जोन में है, क्योंकि वो दुखी है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो हो सकता है वो आपसे मिलकर अपने लिए वापस एक ऊर्जा हासिल कर सकें।
क्योंकि इस रास्ते में वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो कंफ्यूज भी हैं, साथ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिल रही हैं, कुछ इमोशनल ब्लॉकिंग भी हुआ है उनके लाइफ में, और वो अपनी खुशियों को लेकर भी खुश नहीं हो पा रहे हैं, सच्चाई को वो स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ब्लाइंडफोल्ड है। उन्हें डर लग रहा है कि यदि मैं अपने इस करंट सिचुएशन में कोई स्टेप लूँ तो हो सकता है मुझे कुछ झटके मिलें, या फिर मुझे कोई जो मेरी करंट सिचुएशन में लाइफ में जो लोग हैं वो मुझे बाहर ना निकाल दें। तो कुछ डर भी वो फेस कर रहे हैं इस समय, और वो सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि वो आपसे मिलें, आपसे बात करें, आपसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। वो प्यार तो है उनके दिल में, लेकिन अब वो प्यार भी नहीं रहा है ना। पहले आपके बीच में बहुत प्यार था, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि आपके और उनके बीच में जो एक प्यार था, एक जो आकर्षण था, वो अब नहीं है। लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि आपसे बात करें, अपनी सिचुएशन को वो आपसे मिलकर कम्युनिकेट करके अपने लाइफ के चैलेंजेस के बारे में बात करना चाहते हैं, अपने लाइफ के इश्यूज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, प्यार के बारे में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो आपको कई बार अपने अराउंड महसूस करते हैं। यस, आज भी वो आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करते हैं, आपके साथ की हुई बातों को याद करते हैं, आपके साथ जो इमोशनली बात हुई थी उनके साथ, या फिर आपकी जो कैरिंग कनेक्शन थी एक दूसरे के साथ, वो अभी भी वो फील करते हैं कि आप बहुत करुणा में रहते हैं, आप दया भाव है, आप एक ऑनेस्ट इंसान हैं, आपके दिल में सभी के लिए प्रेम है, और वो इसलिए आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं अभी भी, क्योंकि आप अभी भी नहीं बदले हैं। और उन्हें ये फील होता है कि यदि वो आपसे कनेक्ट करते हैं तो आप इमोशनली उनको वैसे ही संभालेंगे जैसे पहले संभाल लेते थे। वो अपने बैड लक के बारे में बात करना चाहते हैं, लैक ऑफ डायरेक्शन के बारे में बात करना चाहते हैं, वो अपने फाइनेंशियल रिकवरी के बारे में बात करना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं उनके लाइफ में जो अनस्टेबल हो गया है, मैरिज लाइफ भी अनस्टेबल हो गया है, मैरिज लाइफ भी बिखर रहा है, घर बिखर रहा है, या तो फिर उनके तलाक की स्थिति में पहुंच रहे हैं वो लोग, या तो अपनी घर में जो खुशियां नहीं हैं उसके बारे में वो आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। वो अपने जो उत्साह रहता है, जो अंदर के इमोशंस रहते हैं, अपने काम के प्रति जो एक दृष्टिकोण होता है, वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है उनके दिमाग में। मतलब कुछ न्यू आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, न्यू आइडिया आ रहे हैं तो ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं, कुछ इंट्यूशन आ रही है तो उस इंट्यूशन को लेकर भी वो डाउट फील कर रहे हैं, और क्रिएटिविटी थोड़ी ब्लॉक हो गई है। वो इस बारे में वो आपसे बात करना चाहते हैं। यस, वो चाह रहे हैं कि अब अपने जीवन को वो कंट्रोल कर सकें, अपनी वापस विल पावर पा सकें, अपने जीवन को अपने अनुसार वापस चला सकें। वो रेडी हो रहे हैं, वो रेडी हो रहे हैं सही और गलत को ढूंढने के लिए। वो सारे ये लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में यदि कोई मनमुटाव हो गया था, या आपके बीच में यदि किसी बात को लेकर डिस्कशन हो गया था, हेवी डिस्कशन, जिसके कारण नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए थे आप, अब वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को वो ख़त्म कर देना चाहते हैं, टेंशन फ्री होना चाहते हैं। वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, उन्होंने आपका दिल तोड़ा था, अब वो चाहते हैं आपका दिल वापस ठीक हो जाए। वो जानते हैं कि उनकी बातों ने आपको हर्ट किया है, वो ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप उस समय जिस सिचुएशन में थे उस समय वो आपके बारे में पॉजिटिव नहीं सोच रहे थे, बल्कि वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग कर रहे थे, आपकी हर बात को लेकर कुछ गलत चीज़ें ही सोच रहे थे। कुछ लोगों ने उनके दिमाग में आपको लेकर कुछ गलत बातें भी भर दी थी, और वो सब चीज़ों को रिकवर करना चाहते हैं, इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, और वो चाहते हैं वापस आपके साथ मिलकर कुछ या तो फाइनेंशियल ग्रोथ किया जाए, फाइनेंशियल बिजनेस किया जाए, या तो फाइनेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में वो लॉन्ग टर्म सोचना चाहते हैं। वो अब इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते, इसको किसी भी हालत में इम्प्रूव करना चाहते हैं और मेंटेन करना चाहते हैं। तो ये संदेश आ रहा है, तो देखते हैं इस समय एनर्जी कार्ड आपको क्या गाइड कर रही है। हाँ, मैंने कार्ड आज नहीं निकाल के रखे थे, देखते हैं एनर्जी कार्ड आपसे इस समय क्या कहते हैं। एनर्जी कार्ड आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, देखते हैं इन संभावनाओं में आपके लिए क्या है। आप सोच रहे हैं, आपकी तरफ से भी यही मैसेज आ रहा है, आप इस समय सोच रहे हो,
आप इस समय फाइनेंस के बारे में ही सोच रहे हो, अपने खुद की भी प्रॉस्पेरिटी के बारे में ही सोच रहे हो। आप सोच रहे हो किस तरह से पैसे का और ग्रोथ किया जाए, अपने प्रमोशन के बारे में सोच रहे हो। आप इस समय सेल्फ लव में ज़्यादा हैं और अपने बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में, अपने स्वयं के चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। आप सोच रहे हो सक्सेस के बारे में, जिसकी आप बहुत समय से राह देख रहे हैं और आप सोच रहे हो कि किस तरह से मैं इसको हासिल करूं। और आप चाह रहे हैं कि अब आर्चएंजल रफाएल आप लोगों के हार्ट चक्र को भी हील करें, ताकि उन्होंने जो आपको दुख पहुंचाए थे, जो गलत बातें की थी आपके लिए, वो सारी रिकवर हो जाए, सब सेटल डाउन हो जाए। और यदि आपके साथ रेजोनेट हुई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हरे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।